की बात की थी 2 व्यक्तित्व की। और कब वो व्यक्तित्व देखना शुरू होता है, कब हम देख पाते हैं कि एक ही डाल पर 2 पंछी बैठे हैं, जब हमारे लिए ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ शुरू होना अर्थात कोई ना कोई ज्वाला ज़रूर होगी उसमें, उसके केंद्र में ज्वाला ज़रूर होगी, कोई आग ज़रूर होगी। आग किसकी होती है? कोई बदलाव की आग। बदलना चाहते होंगे, बदलने की ये आग होगी। चाहे बाहर बदलने की इच्छा हो, चाहे अंदर से बदलने की इच्छा हो, कुछ बदलने की इच्छा होगी ज़रूर, है ना? बदलाव देखना चाहते हो। यदि इन आँखों से जो कुछ घट रहा है सामने दुनियादारी सब कुछ हो रहा है, वही वही होने में हमारा हमें कुछ नहीं लगता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर जाते हैं, लोगों के बलात्कार हो जाते हैं, लोगों के घर परिवार टूट जाते हैं, इसके होने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम मोटी मोटी चमड़ी वाले हैं, है ना? बहुत देवहानी है उससे, तो फिर हम हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हमें कभी कोई ज्वाला भी नहीं जलेगी। क्योंकि यज्ञ की ज्वाला जलना अर्थात हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं। कभी कभी हम बाहर से चाहते हैं परिवर्तन, अंदर से जानते नहीं। कभी कभी अंदर से करना चाहते हैं लेकिन साधन क्या ढूंढते हैं? बाहर ही। तो कई तरह से आग जल सकती है। इसीलिए उसको जब कहते हैं ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो ये बहुत पवित्र बात है। हमें तुरंत अपने केंद्र पर आ जाना चाहिए और देखना चाहिए हमने कब ज्ञान की शुरुआत करी, कब हमने हमें वो तीव्र अग्नि उठती है जब हम ये कहें कि हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जीवन में बहुत अपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे आते हैं, स्टेप्स आते हैं या लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें लगता है ये बदलाव होना चाहिए। बहुत कुछ हम देखते हैं उसको कहते हैं बदलाव होना चाहिए, परंतु कैसे होना चाहिए इसका हमें पता नहीं होता है। तो अध्यात्म ये व्यवस्था करता है कि पहले पहले तो तुम ज्ञान यज्ञ को देखो, ज्ञान यज्ञ कहाँ होता है। तो वो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत में सबसे पहला कदम है हमें अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब एक ही डाल पर 2 पक्षी हैं उनको देखना, बहुत अच्छे तरह से देखना और बहुत ध्यान से देखना। पिछली क्लास में बताया था, आप लोग उसको सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। तो अब बात आती है कि 2 जो पंछी बैठे हैं, एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है। तो जो भोक्ता है वो दुनिया में इन्वॉल्व हो जाता है ना? दुनिया में व्यवहारिक जगत में कहें इतना ज़्यादा प्रवेश कर जाता है और इतना ज़्यादा डूब जाता है, उस मानसिक स्थिति इतनी नीची हो जाती है कि वो जो व्यवहारिक जगत है, जो असत्य है, जो नॉन एग्जिस्टेंट है, असत मतलब जो सदा मौजूद नहीं होता, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका अस्तित्व नहीं है, केवल कुछ समय परिस्थिति के कारण वो अस्तित्व दिखाई पड़ता है परंतु वो वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जैसे बीज से पैदा हुए पत्ते, पत्ते हमेशा नहीं रहते हैं, इसलिए उनको क्या, उनको बीज नहीं कहा जाता। बीज हमेशा मौजूद रहता है। पत्ते एक समय पर होते हैं, एक समय पर नहीं होते हैं। तो क्या होता है, हमारी बुद्धि जो दैहिक बुद्धि होती है, दैहिक व्यक्तित्व में इतना फंस जाती है कि हम हमारी जो मन हमारा जो मन है ना, वो दुनिया के सूत्रों में पिरो जाता है, दुनिया के फॉर्मूले में। व्यवहारिक जगत की जो दुनियादारी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, या कहें दुनिया का जो प्रपंच होता है, या कहें दुनियावी जो बातें होती हैं, उसमें हमारी बुद्धि बहुत फंस जाती है ना? कौन सी बुद्धि? दैहिक बुद्धि, दैहिक अस्तित्व को फंस जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, वो समझिएगा कि जो हमारे अनुसार प्रिय होता है, जो हमारे अनुसार प्रिय होता है उसको हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। हमारे अनुसार जो प्रिय होता है वो श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो अधोमुखी जो मन होता है उसकी उसकी कहानी यदि हम देखें, जो हम कहानी हमारी चल रही थी उसमें जो अधोमुखी मन की अवस्था है वो कैसी है? अधोमुखी मन की अवस्था कैसी है कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा जो दैहिक जीवन है उसमें हम बदलाव करने शुरू कर देते हैं। दैहिक जीवन में अपने दैहिक अस्तित्व में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। अब हम वो जो हमें प्रिय लगता है हम उसको श्रेष्ठ बनाने लगते हैं। हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है तो हमें हमारे अनुसार रसगुल्ला छोड़ देना श्रेष्ठ है। हमें घूमना फिरना बहुत पसंद है तो हमें घूमना फिरना बंद कर देना श्रेष्ठ है। हमें ज़्यादा दुनियादारी में शादी ब्याह में जाना बहुत पसंद है, हमने रोक दिया
तो हमारे लिए वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो जो उपनिषद इस बात के लिए कहते हैं, जो प्रिय होता है उसको हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। प्रिय होता है उसको हम श्रेष्ठ मान लेते हैं। श्रेष्ठ की परिभाषा हमें पता नहीं होती है। तो अधोमुखी मन की यही हालत होती है। तो आगे चलते हैं, इसमें होता क्या है। जब जब हमारा जो प्रिय होता है उसको श्रेष्ठ मानने से जो हमारी परिभाषाएं हैं वो बहुत गलत हो जाती हैं। हम एक कल्पना जगत में चले जाते हैं। समझिएगा इस बात को। जैसे कि आपसे कोई कहे कि भाई अध्यात्म को समझना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए, भगवान के आगे हाथ जोड़ना चाहिए, भगवान को, ईश्वर की सत्ता को समझना चाहिए। जब आपसे ऐसी कोई बातें करेगा तो आपके अंदर क्या पैदा होती है? भावना पैदा होती है। समझिएगा, ये भावना पैदा होती है। परंतु वो भावना कैसी होगी? वो दैहिक दुनिया से ही जुड़ी हुई होगी। जैसी भावना हम अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, है ना, अपने घर परिवार, अपने बिजनेस के लिए जैसी भावना रखते हैं, हम वैसी ही भावना की परिभाषा ज्ञान को भी दे देते हैं। यदि हमें धन की आवश्यकता है तो हम समझते हैं भगवान को भी धन की आवश्यकता होगी। हमें दुनियावी देह के प्रेम की आवश्यकता होती है तो हम उस समझते हैं भगवान को भी प्रेम की आवश्यकता है। तो जो श्रेष्ठ होता है उसको हम नीचे अपनी प्रिय परिभाषाओं के अनुकूल उसको बांध लेते हैं। जो प्रिय होता है उसको हम श्रेय मान लेते हैं। बात समझिएगा, सूत्र यही है कि जो प्रेय होता है उसको हम श्रेय मान लेते हैं, जबकि वो श्रेय होता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है श्रेय क्या है। अभी तो हमें थोड़ा ज्ञान के बारे में पता चला है। अब गीता कहती है, जब अर्जुन से बात की जाती है तो उसको समझाया जाता है, एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, है ना, और एक होता है भक्ति मार्ग। या इसको थोड़ा और कह लें तो कह दें, एक होता है संन्यास मार्ग मोटी मोटी भाषा में, और एक होता है अध्यात्म का मार्ग। तो जो संन्यास का मार्ग होता है उसको हम कहते हैं निवृत्ति मार्ग, और जो अध्यात्म का मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। तो अब हम, चूंकि हमारी अवस्था अधोमुखी मन की अवस्था होती है, दुनियादारी व्यवहारिक जगत में रहते हैं, तो हम निवृत्ति और प्रवृत्ति को भी अपने अनुसार परिभाषित कर लेते हैं। निवृत्ति अर्थात दुनिया छोड़ देना, प्रवृत्ति अर्थात जो है, जो हमारे साथ में रह रहे हैं उन सबके साथ रहना, है ना। तो ये हमारी परिभाषा कुछ गलत हो जाती है, क्योंकि ये सब हमारे क्या थे? प्रिय थे। हमने इसी को क्या मान लिया? श्रेष्ठ मान लिया। प्रिय को श्रेष्ठ मानने से क्या हो जाता है? हमें जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते और एक कल्पना लोक में चले जाते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं। हम कल्पना कर लेते हैं कि आज हमारा जो बेटा है, जो हम हमारे श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलता, वो एक जमाना आएगा यही बेटा बहुत ऊंचे मार्ग पर चलेगा। यही पत्नी जो आज सहयोग नहीं देती है, लड़ती है, वो एक समय आएगा जो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण की तरह रहेगी। यही पति जो हमारा व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो एक समय आएगा जो बिल्कुल पति परमेश्वर बन जाएगा। समझिएगा बात। तो जब दैहिक परिभाषाओं हम लगा देते हैं तो हमारा हमारा जो सोच होती है वो भावनात्मक पहलू बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। बहुत भावनात्मक भावनाएं बहुत पैदा हो जाती हैं। बात समझ आ रही ना? इतनी भावनाएं पैदा हो जाती हैं तो उसका उसका हमें नुकसान झेलना पड़ता है ना। तो अधोमुखी मन की अवस्था यदि हम देखें तो ज्ञान यज्ञ में कहा जाता है कि भाई अधोमुखी मन की अवस्था होगी तो कुनबा तो बहुत बड़ा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा उसमें। हम्म, क्योंकि उसमें हम भावनाओं के तल पर चलते हैं, बहते हैं। हम कुछ चीज़ समझते हैं तो हम चार लोगों को समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, तुम भी समझो, ये वो सबको समझाते रहते हैं। फिर दूसरी बात दूसरा एक काम क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं कि जो कुछ भी हमारा है उसको छोड़ दो। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारी अपनी पत्नी है, हमारा अपना बच्चा है, हमारा घर है, परिवार, तो हम क्या समझते हैं हमारे लिए श्रेष्ठ है इनको छोड़ देना, संन्यास। इनको छोड़ देंगे तो भगवान से हम मिल सकेंगे, हम शिव को प्राप्त कर सकेंगे, शिव के ज्ञान को पूरी रीति प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा हमारा चिंतन चलता है। तो जब ऐसा सोचते हैं तो हम सारी अपनी ऊर्जा किस में लगाते हैं? संन्यास में, छोड़ने में लगाने लग जाते हैं। तो गीता में ये बात कही जाती है कि बाहर से कुछ भी छोड़ने से
बात बनती नहीं है। इसीलिए अर्जुन से कहा तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो सब कुछ मैं छोड़ दूं, युद्ध भी ना लड़ना पड़े और मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या हो जाए, मैं मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। जब करेंगे नहीं, ना किसी के प्रति द्वेष आएगा, ना किसी के प्रति अंदर से दुख होगा, कोई नहीं होगा। हमने छोड़ दी, हमें राजपाट चाहिए ही नहीं, ऐसा करते हैं ना। तो बात ऐसे बनती नहीं है। तो समझाया जाता है कि संन्यास मार्ग एक है, संन्यास मार्ग और एक है अध्यात्म का मार्ग। तो संन्यास का मार्ग तुम चुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संन्यास करने से, छोड़ देने से चीजों को हमें भगवान नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर छोड़ दिया तो कहते हैं ना, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कह देते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले लेते हैं। तो कोई तो मजबूरी रही होगी उनकी। क्या मजबूरी थी, इसको भी जान लेते हैं। जो हमारे उस समय इंडिया की सिचुएशन चल रही थी, जो उस समय क्या था कि जो कुछ गांधी जी को श्रेष्ठ लगा, या कहें श्रेष्ठ ना कहे जो प्रिय लगा उनको, उनको प्रिय लगा, उनके अनुसार क्या प्रिय था कि भारत हमारा अपना एक देश बन जाए। अच्छा सा बन जाए, सब लोग उसमें सुखी रह सकें, जिसको वो राम राज्य कहते थे, ऐसा आ सके। तो अब जब राम राज्य की कोई बात करेगा तो उसमें कभी धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर सकता कि अलग अलग काट दे उसको, तुम अलग चले जाओ, तुम अलग चले जाओ, सिख अलग चले जाओ, मुसलमान अलग चले जाओ, ईसाई ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी राम राज्य की बात करी जाती है तो एक सार्वभौम सत्ता की बात है। दुनिया में सार्वभौम सत्ता लाने का उन्होंने प्रयास किया, सार्वभौम सत्ता। तो उन्होंने सभी धर्मों को, किसी को हटाने की बात नहीं की, इच्छा की बात थी, जिसको जहां जाना वो जा सकता है ना, स्वतंत्र अलग अलग। तो उन्होंने जो उनको प्रिय लगा, उन्होंने उसको क्या समझ लिया, क्या समझ लिया उन्होंने उसको, श्रेष्ठ समझ लिया। श्रेष्ठ समझ लिया। हाँ, उन्हें उनको लगा कि ये जो सिद्ध के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक ये कदम उठाया। यहाँ पर गलती किसी की नहीं होती है, परंतु जो व्यवहारिक जगत है उसमें हम यही करते ही हैं। क्योंकि इस व्यवहारिक जगत में ऐसी चाल हमें चलनी ही पड़ती है। ये हमारे मन की क्या होती है, मन की क्या होती है, भावना होती है। मजबूरी। मजबूरी। हाँ, ये मजबूरी होती है हमारे मन की, क्योंकि इससे बच नहीं सकते। जिस चीज को आज दिन तक आपने पाला पोसा बड़ा किया, अपने तन मन धन की शक्ति दी, उसको हम अपने नजरिए से क्या समझते हैं, हमारे नजरिए से तो प्रिय है ना। तो अध्यात्म में हमारे लिए वही क्या हो जाता है, श्रेष्ठ होता है। उससे श्रेष्ठ हम सोच नहीं पाते हैं। कोई आपसे कहे कि यदि आप आध्यात्मिक हो जाओगे, आप बदल जाओगे, तो आपका परिवार बदल जाएगा, उसकी सद्बुद्धि आ जाएगी, तो आपको लगेगा ओ, हम चलेंगे, हम समझेंगे, तो हमारा जो ये दुनिया का परिवार है बना है, ये बदल जाएगा। ऐसी तो बात आएगी। क्योंकि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, अरे पड़ोसी में किसी का पति मरता हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा मर जाए तो हमें दुख है। तो हमारे लिए प्रिय है, वही क्या है हमारे लिए श्रेष्ठ। यही बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसके कारण होता क्या है, थोड़ा और एक पॉइंट इसी में और ऐड करते हैं कि जो हमारा बुद्धि रूपी पात्र है, हमारा बुद्धि रूपी पात्र है, उसमें क्या है, ज्ञान तो जाता है। हम अध्यात्म को, ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, ज्ञान तो जाता है, परंतु उसमें क्या होता है, छेद होता है, छेद होता है। तो छेद होता है तो क्या होता है, होता क्या है, उस छेद के कारण होता क्या है। बार बार कहा जाता है नहीं ज्ञान सत्सम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान से अधिक कोई पवित्र चीज नहीं होती है। परंतु वो छेद के कारण क्या होता है, बुद्धि में यदि छेद है तो क्या होता है, सारा बह जाता है, लीकेज हो जाता है। तो वो होता किस कारण से, अगर पूछा जाए कि भाई होता किस कारण से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को बात समझ में आ जाएगी। हमारे जीवन का जो पहलू है, उसमें एक बुद्धि का पहलू होता है और एक भावना का पहलू होता है। परंतु जो हमारा लीकेज होता है, वो लीकेज चूंकि जब छेद है, तो जो हमारे भावनात्मक पहलू है वो व्यवहारिक जगत में सारा बह जाता है, सारा लग जाता है। आपको कोई भी ज्ञान की बात समझाई जाएगी, आप सारी भावना कहाँ फेंक दोगे, सारी भावना आपकी कहाँ चली जाएगी, व्यवहारिक जगत में। व्यवहारिक जगत में। अच्छा तो बुरा तो, ऊंचा तो, नीचा तो, श्रेष्ठ तो, सारी परिभाषा हमारी
दैहिक जगत में, व्यवहारिक जगत में बह जाती है। तो चूंकि भावना उधर जा रही है, जबकि क्या कहा गया है, सबसे ऊंची चीज है क्या, सबसे सूक्ष्म चीज क्या है, भावना। और हमारी भावनाएं किधर की तरफ लगती है, दुनिया की तरफ लगती है। तो जो हमारी भावना ही दुनिया की तरफ जाती है, तो हमारी बुद्धि ठहरती नहीं है, उनमें लीकेज बना रहता है लगातार। क्योंकि भावना अगर, जिधर भाव है, कहते हैं ना मूल भाव, हमारा मूल में भाव क्या चीज बैठा है, व्यवहारिक जगत की तरफ बैठा है, तो हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, वो छेद के द्वारा चला जाता है। इसको हम, इस अवस्था को हम कहते हैं अधोमुखी मन। अर्थात वो मन की अवस्था जिसमें सारी ही ऊर्जा हम बाहर की तरफ लगाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको, आपके पास अपनी कोई परिभाषा नहीं होती है, आपकी सारी परिभाषाएं आपके अपने जगत से जुड़ी हुई होती है। आपसे कहे, कोई कहे कि भगवान, यदि भूकंप आ जाए तो भगवान आपको बचा लेगा, तो हम क्या सोचेंगे, हमें लगेगा हमको बचा लेगा तो जरूर हमारे पत्नी, बाल, बीवी, बच्चों को भी बचा लेना चाहिए, वो भी तो हमारे अपने हैं। अपने मन में ये आता है। तो अगर आपसे कहा जाए फलाने फलाने स्थान पे पहुंच जाइए, एक मंदिर है वहाँ, उसकी शरण ले लीजिए आप आकर, तो वहाँ आपके बच्चे सब सब पूरा परिवार की सुरक्षा हो जाएगी, तो आप अपने बीवी बाल बच्चे को लेकर वहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तो हमने क्या किया, वो लीकेज हमारी भावना चूंकि दुनिया में लगी थी, तो हम ये बात समझ नहीं पाएंगे। आपसे कहा जाए कि परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो, तो भी हम कोई महफिल बना लेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, खड़ी कर लेंगे, और हम कहेंगे यहीं पहुंच जाओ सब लोग, तो यही हमारा परम धाम हो गया। सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि बुद्धि में भावनात्मक पहलू पर बहुत हमारा लीकेज है। सारा भावना कहाँ जा रहा है, दुनिया की तरफ जा रहा है। जैसे कहा जाए सेवा करो, सेवा करो, सबकी सेवा करनी चाहिए, तो सबकी सेवा करने से पहले अपनी सेवा भी तो इम्पोर्टेंट है। तो हम अपनी सेवा तो करते ही नहीं कभी, औरों की सेवा करने में लग गए, तो क्या हुआ, फिर वही दूसरों के प्रति भावना, हमारी पत्नी ज्ञान में चलने लग जाए, हमारा पति ज्ञान में चलने लग जाए, हमारी बेटे की नौकरी लग जाए, फलाना ढमकाना, ये सब भी तो ये सब क्या हो गए, हमारी भावना किधर की तरफ बह रही है, जगत की तरफ। तो हमारे मटका जो है, बुद्धि पे पात्र, उसमें क्या है, लीकेज है। इसको हम कहते हैं अधोमुखी मन। ये बात स्पष्ट हो रही है, या किसी का इसी में कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। दीदी प्रश्न मेरा कैसे हटका मोड़े है, पूछ सकते हैं। दीदी भावना को कैसे मोड़े। हाँ ठीक है, ये बताते हैं आगे, और पूछिए। लीके तो बुद्धि में, तभी तो बह रहा है ना। हाँ, बुद्धि रूपी पात्र में है, परंतु हाँ पात्र में तो दोनों चीजें होती है मा, ना, मा, आपकी मा, भाव। मा, हाँ, अब बुद्धि भी एक पहलू है और भावना भी है। भावना किस तरफ जैसे जा रही है, लीके तो बुद्धि में है ना। और भावना भावना किधर तो में लगा, होती है, बुद्धि में होती है बुद्धि क्या। में होती है क्या। भावना और बुद्धि दोनों चीजें काम करती है हमारे साथ। आप लोगों ने सुना होगा ना महावाक्यों में, हमारे भावना भी होती है और बुद्धि भी होती भावना है। तो भावना तो जैसे सबके जैसे होती है, सबके होती है। माने हमारी इस आध्यात्मिक से तो बुद्धि जिसको। नहीं, भावना और बुद्धि ये उनको हटा क्यों रहे हैं आप। आपका भावना लगा है, इसीलिए बोला दिल लगा गधी से, तो परी क्या चीज है, तो गधी से क्या लगा है, आपका भाव जुड़ा हुआ है ना उस चीज से। तो दोनों ही पहलू हमारे अंदर होते हैं। बात आती है कि भाई हमारा जो भावना, हमारी भावना कहाँ जा रही है, हमारी भावना लगी है जगत में, तो जो मुरली के पॉइंट्स हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, गीता की मुरली चल रही है, उसके जो पॉइंट्स आपके अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, वो कहाँ बहेंगे जाकर, वो डायरेक्शन कहाँ होगा, उसमें लीकेज नहीं है। जैसे ज्ञान जैसे ना ज्ञान लेने ना वाले के लेने अंदर भी वाले के अच्छी अंदर भी भावना अच्छी होती भावना है। होती है। वो अच्छी भावना क्या करती है, वही तो, अच्छा बुरा तो जगत में होता है। ये बात हमने कई बार समझाई है, जगत में अच्छा बुरा होता है, अच्छा बुरा कहाँ कुछ होता है। आज कोई अच्छा लगता है तो कल कुछ बुरा लगता, वही व्यक्ति समय आने पर बुरा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो वो अच्छा कहाँ हुआ, डेफिनेटली। तो वो अच्छा कहाँ हुआ। अच्छा बुरा द्वैतवाद है, ये द्वैतवाद जगत में होता है। और जब अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म द्वैतवाद की बात नहीं करता, वो तो अद्वैत की बात करता है। समझ डेवलप करूं, जब तक दुनियावी हमारी भावना रहेगी तो हम समझ नहीं डेवलप कर सकते।
इसीलिए दुनियावी भावना को दर्शाने के लिए कौन सी बात कही गई, कौन सी प्रकृति है वो? अपरा प्रकृति, दुनियावी भाव वाली। ठीक है, हमें कौन पहुंचना, अपनी मूल भावना तक। ये तो हमारे जगत के हिसाब से हम अपनी मैनेज करते रहते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना, युक्ति से चलना चाहिए, युक्ति से चलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये दुनियावी भावना, और हम जो बात कर रहे हैं वो मूल भाव की बात कर रहे हैं। मूल भाव से श्रेष्ठ रचना रचते हैं कि दुनियावी भाव से? मूल मूल भाव से। भाव मूल भाव से। हाँ, तो अभी हमारी भावना दुनिया में जाती है, इसीलिए हमारी बुद्धि के पॉइंट जितने होते हैं वो लीकेज करते रहते हैं। इसीलिए संसार में आज जब अध्यात्म की बात करो तो हर इंसान को क्या लगता है, शायद अध्यात्म क्या है, सन्यास की बात है, जबकि सन्यास एक अलग बात है और अध्यात्म बिल्कुल विपरीत बात है। जब हम दो पक्षियों की बात करते हैं, दो पंछी बैठे हैं, तो एक एक कैसा है, अधोमुखी अवस्था की बात है, और दूसरा क्या है, ऊर्ध्वमुखी अवस्था की बात है। अधोमुखी अवस्था में जब काम करते हैं तो हम ऐसे ही काम करते हैं संसार में, क्योंकि संसार को त्यागोगे, संसार को छोड़ोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, है ना, ये बात होती है। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल उल्टी बात है। वो कहता है बस समझ, बस सिर्फ बुद्धि, समझ, अपने अंदर प्रकाश ग्रहण कर लो, ऐसी बुद्धि जिसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। जब बुद्धि में लीकेज नहीं होगा तो क्या होगा, हम कौन से तल पर होंगे, प्रकृति के तल पर कि पुरुष के तल पर? पुरुष के घर पर। तब हम पुरुष के तल पे होते हैं। इसीलिए पुरुष में ज्यादा भाव, आप दुनिया में भी देखेंगे तो मेल वर्जन में देखेंगे तो उनको भाव भाव ज्यादा नहीं होता है, फीमेल में बहुत होता है ना। तो अभी कैसी, अभी क्या है, अध्यात्म कहता है पुरुष तत्व को जागृत करो। प्रकृति तत्व तो हो गया, बहुत चौड़ा कर लिया, ये भी मेरे वो भी मेरे, वो भी करते करते मेरे मेरे करते बुद्ध भी पात्र में का जो छेद है वो बड़ा हो गया है, सब कुछ बह जाता है उसमें, क्योंकि हम ज्ञान के पॉइंट्स को क्या लगाते हैं, व्यवहारिक जगत में लगाने लग जाते हैं। ये हमारी, ये कौन सा मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग कभी भी सध नहीं सकता। कह तो सकते हैं हम साधु, लेकिन सधते नहीं है, साधने का अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, और जो सध जाते हैं उनको साधु नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, योगी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बढ़ो। हम्म, यहाँ तक बात हो गई। अब जब दूसरी बात आती, एक हमारा व्यक्तित्व हो गया दैहिक व्यक्तित्व, और एक दीदी होगा एक दूसरा। मिनट, हाँ बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि मान लो पुरुष तत्व जागृत हो गया, लेकिन भावना का क्या? तो क्या उस भावना में हमको अपने मतलब जिसको श्रेष्ठ समझ ले या परिवार ही समझ लो, तो उसको ऊंचा उठाने के लिए संकल्प नहीं करने चाहिए? हाँ बिल्कुल। अब बात आती है कि जो अध्यात्म है वो परिवार कल्याण की बात करता है कि जगत के कल्याण की बात करता है, शरीर के कल्याण की बात करता है कि आत्मा के कल्याण की बात करता है? वो तो आत्मा आत्मा के के कल्याण कल्याण की बात है। तो आत्मा में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि फलाना कोई आत्मा मेरी बच्चा है, फलाना कोई आत्मा मेरी पति है, फलाना कोई पत्नी मेरी प्रिय है? ऐसा क्या अभी सोच पाएंगे आप? आत्मा का कल्याण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत दूसरी बात है। देह से आप किसी का कल्याण कर भी नहीं सकते, करने निकलो, करने निकलो, कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि देह तो उसने ले, वो भी तो अपना एक चुनाव, अपने एक रास्ते को बनाते हुए आ रही है, वो जीवात्मा भी तो अपना एक रास्ता बनाते हुए चल रही है। उसके अपने पाप पुण्य सुख दुख कर्म नहीं है क्या, कि हमारे गर्भ से जन्म ले लिया तो हमारा हो गया? वो भी तो अपना कर रही है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मोह होता है, हमने पैदा किया, अरे भैया तुमने कोई नहीं, वह प्रकृति का ही जंजाल है, सब वही प्रक्रिया करते हैं, तो वैसे ही सबकी संतान पैदा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। बात तो ये है कि हम श्रेष्ठ आत्मा को जन्म दें, वो बड़ी चीज है। उसके लिए हमें पुरानापन पूरा ही, पुरानी भावनाओं को पूरा समाप्त करना पड़ेगा। रोकना पड़ जाएगा। समाप्त करने की बात ही नहीं है, स्टॉपेज कर दीजिए बस। अब भावना जो है उधर बह रही थी, उधर बहने से रोक दीजिए। वो कैसे रुक जाएगा, वो कैसे रख जाएगा? तो बता दिया गया। एक है दुनिया की तरह संसार में चलना, संसार में क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सन्यास कर दो, तो हमें भगवान मिलेगा। परंतु अध्यात्म कहता है छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर प्रकाश जगा लो, तुम्हारा प्रकाश आएगा तो तुम्हें तत्सत्य का मालूम चलेगा कि वो जा ही नहीं पाएगा मन उधर।
मन उधर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम बात ही बड़ी ऊंची सोच रहे हो। तुम सबके कल्याण की बात सोच रहे हो, तो क्या एक दो का कल्याण रह जाएगा क्या? वो रह ही नहीं सकता। हाँ, तो बात चल रही थी दो व्यक्तित्व की। तो एक व्यक्तित्व हमारा जो ऊर्ध्वमुखी मन है, वो बात समझ में आई हमको कि वो अध्यात्म की बात करता है, वो प्रवृत्ति की बात करता है, निवृत्ति की बात नहीं करता। प्रकृष्ट वृत्ति बनाओ, ऊंचे से ऊंची सोच डेवलप करो, ऊंची से ऊंची वाइब्रेशन बनाओ, ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हो वो सोचो। ऊंचे से ऊंचा मतलब सोचना, मतलब दुनिया की परिभाषाओं में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, वही ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। इसीलिए अध्यात्म के अनुसार जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको कौन सी नॉलेज कहते हैं? त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, काल के अंदर बंधा हुआ ज्ञान नहीं। तो जब हमें सोचना ही काल के बाहर है, तो बताइए काल के अंदर की चीजों को कैसे समेटेंगे? जब हम अपने को ही नहीं समेट सकते, हमें अपना ही पुराना खत्म कर दिया, तो हमारे पुराने से जितना कुछ जुड़ा हुआ है वो क्या हमारे साथ जा सकता है? उत्तर दीजिए। नहीं जाएगा। हाँ, बस यही समझने की बात है। जितनी स्पष्टता से हम ज्ञान को समझ लेते हैं, तो हमारा जो भावना है वो उधर लीक नहीं होती है। बुद्धि तो डेवलप हो, लेकिन बुद्धि के साथ साथ भावना दोनों ही चाहिए। प्रैक्टिकल तो तभी हो सकता है जब बुद्धि और भावना दोनों ही ऊंचे की तरफ उठे। बुद्धि कितने भी तुम जान लो, लेकिन अगर लीकेज है, भावना भी, दिल वहीं लगा हुआ है, इसीलिए कहते हैं दिल लगा गधी से, या दिल लगा व्यवहारिक जगत में, तो क्या होगा? कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, वो प्रकाश ठहरेगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है ना? नहीं तो और पता इसी में और एक्सप्लेन करें। हाँ दीदी, हो गया। हो गया? और बाकी लोग? हो रहा हाँ, है। गया। ठीक। अब इसी में एक बात और जोड़ देते हैं। जो अधोमुखी चेतना का स्तर होता है या मन का स्तर होता है, उसके लिए हमेशा कहते हैं कि उसको मजबूर होना पड़ता है, हर कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अक्सर हम लोग भी कह देते हैं आपस में, क्या करें, मजबूरी है ना, ऐसा बोलते हैं। सच सच कहा जाए तो व्यवहारिक जगत में मजबूरी होती ही है, और होगी भी। क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी क्या है हमारी? हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना एक देभान। अब हम माँ हैं, तो माँ जैसा तो व्यवहार करेंगे ही। पति हैं तो पति जैसा व्यवहार तो करेंगे ही, है ना? ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको इसको हम लोग कह देते हैं हमारी मजबूरी है। अधोमुखी स्तर पे मजबूरी बनी रहेगी, छोड़ नहीं सकते। एक उदाहरण देते हैं कि हम्म, जब तक हम उस बात को सिद्ध करने में लगे रहेंगे जो सिर्फ हमारी है, उस बात को सिद्ध करने में लगेंगे जो हमें पसंद है, जैसी हमारी चाल है, जो हमारा कुछ अपना है, उसको सिद्ध करने में लगे रहेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करने में लगे रहेंगे, उसके अनुकूल ज्ञान को एडजस्ट करने में, उसको उसके अनुकूल चलने में लगे रहेंगे। बात समझ आ रही ना? तब तक हम कभी ऊर्ध्वमुखी तल को नहीं पकड़ सकते, तब तक हमारी मजबूरी बनी ही रहेगी। क्योंकि हम मजबूर हैं। सबसे बड़ी मजबूरी हमारी क्या है? हमारा मन। समझिएगा, हमारा मन। क्योंकि मन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। केवल एक चीज है जिसको हम कहते हैं बुद्धि। और वो भी कौन सी बुद्धि? हमारी ये दुनिया वाली बुद्धि, कि कोई और भी बुद्धि है इसके ऊपर? उसको कौन सी बुद्धि बोलते हैं? शिव। शिव का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान ही हमें ऐसी बुद्धि देती है जिससे हम वो समझ पैदा करते हैं कि फिर हमारा मन हम हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाता है, मजबूर नहीं कर पाता हमें किसी काम को करने के लिए। हम काम भी करते हैं परंतु मजबूरी में नहीं करते, क्योंकि हम करते वही हैं जो हमें करना चाहिए, सोचते वही हैं जो हमें सोचना चाहिए, सुनते वही हैं जो हमें सुनना चाहिए, बोलते वही हैं। बोलना छोड़ दीजिए, बोलना तो कभी मजबूरी भी होती है। सोचना छोड़, सोचना और सुनना, ये
बहुत इम्पोर्टेंट देखना सब्जेक्ट है। भी हाँ, देखना तो बहुत ही ज़्यादा, देखना सबसे पहले आता है, हम वही देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बहुत बदल जाता है। इस बात को आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, ठीक है? वहाँ फिर हमारी मजबूरी नहीं रहती है, क्योंकि मजबूरी तब तक है जब हम ड्रामे के अंदर एक्टिंग कर तो रहे हैं, परंतु हमें एक्टिंग करने का पता नहीं है। एक्टिंग तो कर रहे हैं और एक्टर ही हैं, थोड़ा-सा ड्रामा खिसका इधर सो तुम एक्टर से तुम माँ-बाप, करोड़पति कुछ भी हो, ज़रा-सा खिसके और बस सब तुम्हारा वहीं का वहीं, तुम्हारी एक्टिंग धरी रह जाती है। समझ गए ना मेरी बात क्या हम कहना चाह रहे हैं? ज़रा-सा बस इधर से उधर हुआ 1 सेकंड और बस जितनी तुम्हारी बहुत सारी एक्टिंग कर रहे थे ना, ये हैं, वो हैं सब, तो इस एक्टिंग को देखने लग जाएँ, अपनी एक्टिंग को समझने लग जाएँ, हम एक्टर हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। हमारी कोई मजबूरी है? मजबूरी? ज़रूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है। नहीं है। हाँ, मजबूरी-वजबूरी नहीं है। अपने पर थोड़ा हँसा करो कभी-कभी, देखकर अपनी बेवकूफ़ियत पर, तो मज़ा भी आएगा थोड़ा देखने में, कि सच्चाई तो ये है और हम देखो ज़रा क्या सच्चा मान बैठे हुए हैं। तो अपने ऊपर भी मज़ा आता है, देख-देख कर हँसी भी आती है। तो उससे हम क्या रहेंगे? हमारा जो भावना है वो नीचे लीक नहीं होगी। करेंगे सब काम। अब क्यों? क्योंकि यहाँ तो मजबूरी ही होती है, तो लेकिन हम मजबूरी में नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? मज़े में करेंगे, मजबूत होके करेंगे। कर रहे हैं। आज इस घर में एक पैर रखा, पता नहीं कल कहाँ अभी मरे नहीं तो खटाक से कहीं और। तो इतना मजबूत रखें कि अपना पैर ऐसा नहीं कि यहीं एकदम कीचड़ में ऐसा डाल दें कि निकल ही नहीं पाए हमारा। तो पता चला मरने में भी बड़ी आफत है, अरे शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं। देखा ही नहीं कुछ लोगों को मरते हुए। उनके प्राण नहीं निकलते, लेकिन देवताओं के लिए क्या बोला गया है कि वो इच्छा मृत्यु मर जाते हैं। अब उन्हें लगा हमारा काम पूरा, चलो अब आगे बढ़ा जाए। जैसे कोई यात्रा पे हो, जैसे कोई स्टेशन पे हो, भाई अब ये स्टेशन आ गया, अब चलो आगे बढ़ा जाए। बड़ी सहज यात्रा में रहते हैं वो। वैसी याद इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो शब्द बोला गया है उसको जीवन के साथ कौन सा शब्द जोड़ते हैं? यात्रा। अरे जैसे मान लीजिए टाटा अंबानी को ले लीजिए या टाटा बिरला जो भी हैं, वो तो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, जो जितना भी पैसा आया उन्होंने चैरिटी में पूरा दिया, है ना? तो उनकी संपत्ति का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो लोगों के काम आया। उन्होंने अपने लिए कुछ अपने स्वार्थ के वश में कुछ काम नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, सब दान कर दिया। तो मेंटल लेवल इस लेवल पे बढ़ता है कि वो भावनात्मक रूप से उनका पहलू जो होता है वो भावना तो बन जाती है, लेकिन जो ज्ञान के आधार पर जो हमारी स्थिति होती है या याद के आधार पर जितना हम बातों को अपने बुद्धि में रख सकते हैं, वो चीज़ नहीं परिवर्तन होती है। लेकिन भावनात्मक पहलू जैसे आपने पहले बताया ना कि भावना से जो लोग काम करते हैं, तो भावनात्मक हमने सोचा है कि भावनात्मक पहलू से ही वो लोग बड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर अहंकार भी आ जाता है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका अहंकार नहीं भी होता है, लेकिन उनकी भावना जो होती है वो काफ़ी ऊँची हो जाती है। दीदी ये बात समझ रही ना आप जो हम बताना चाह हम रहे हैं? समझ गए, बात समझ गए। अब आप टाटा अंबानी की बात पूछिए, हम उसी पे आते हैं। देखिए पहली बात तो थोड़ा प्रैक्टिकल जरा आके देखिए दुनिया में, क्या इस दुनिया में आकर इतने अरबों-पति बिना भ्रष्टाचार के कोई हो सकता है? प्रैक्टिकल बताइएगा हमें बात। आज की नहीं दुनिया में नहीं हो सकता। इतना भ्रष्टाचार कमा के ले बिना तो कोई, कोई इतना ऊँचा चढ़ ही नहीं कोई सकता। नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है? अब जब इंसान गलत कुछ करता है तो ये उसके दिल खाता है कि नहीं करता? कोई भी करे, छोटी चोरी भी करता है उसका भी दिल खाता है। अब जो ज़्यादा चोरी करेगा उसका दिल ज़्यादा खाएगा नहीं खाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल वो तो खाएगा। ऑटोमेटिक उसकी वो बुद्धि में उतना ये वो बात उतना आएगी, ये ज़्यादा भाव आएगा कि हाँ। उसको कुछ ना कुछ कहीं दान कर दो, तो वो वेरी गुड, भावना यही हम अपने आप बोलना चली चाहते जाती थे। है। हाँ, उसके अंदर वो उतने ही मंदिरों के चक्कर काटेगा, उतने ही सन्यासियों का पैर छुएगा, क्योंकि उसको अंदर से क्या पता है मैंने गलत किया है। तो ये बिजनेस की स्टाइल है और यही इस समय बहुत जबरदस्त। अब तो खैर ये सब घर घर की बातें हो गई हैं, ठीक है? किसी दूसरे पे पैर रख के ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये तो घर घर की बात है। अब जब इंसान अंदर से गलत करता है ना, तो उसकी खामियाजा दुनिया में कहीं भुगतने की जगह नहीं होती। तो मात्र एक मंदिर, एक दान, एक वही क्या कहते हैं पंडित आचार, इन्हीं के पास जा जाकर, क्योंकि वो ज्ञान तो समझ ही नहीं सकते, बुद्धि सारी लगाई है ये
पैसा कमाने में, तो कोई ज्ञान तो समझ नहीं सकते, अध्यात्म नहीं पकड़ सकते, तो वो क्या करते हैं, भक्ति मार्ग का चुनाव करते हैं, है ना, और उसमें दान पुण्य करते हैं। तो ये जो भाव, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बुद्धि रूपी पात्र में ये जो भावना है वो कहाँ लग रही है, व्यवहारिक जगत में। और इसी इसी हाँ, व्यावहारिक जगत 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 हाँ, इसी में बढ़ते जाएंगे, इसी में बढ़ते जाएंगे। तो ये तो प्रकृति का ही तो तल हुआ, पुरुष का तल तो हुआ ही नहीं। ये विस्तारित रूप हो गया। हाँ, विस्तारित रूप है, भावना तो है, परंतु वो भावना ऊंची नहीं है। उसमें भी तो अहंकार समाया हुआ है। हाँ, अहंकार है, स्वार्थ है, क्योंकि नहीं, अगर अब वो करेंगे तो फिर उनको भी तो लगेगा हमने बहुत सारा पाप कमा लिया। अब 1 रुपया उन्होंने पाप से कमाया तो कम से अठन्नी सोचते हैं, चलो दान दक्षिणा में ही दे दें, चवन्नी हम ही खा लेंगे। वो उस देने में भी तो अहंकार छिपा है। हाँ, वो तो रहेगा, वो हो ही नहीं सकता ना। टाटा बिरला का नाम क्यों चलता है? ये भी तो नहीं टाटा सोचते बिरला कि का नाम मतलब क्यों है कि चलता हम है? इतना दान कर रहे तो हमने ये चोरी किया हुआ है तो वही उसी को दान वो दे रहा नहीं, है। वो क्या कभी किसी के सामने बोलेंगे क्या? वो नहीं भी नहीं नहीं, बोल अंदर पाते। अंदर से भी ये नहीं सोचते। हाँ, वो नहीं सोच सकते ना, वो उनका यही तो मैं आपसे बता रहे हैं कि जब भी दुनिया को देखिए तो उल्टा वृक्ष देखिए, तो आपको सबके तल दिखाई देंगे, सबकी स्टेट ऑफ माइंड दिखाई देगी, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में काम हो रहा है। सबके स्टेट ऑफ माइंड कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे तो स्टेट ऑफ माइंड है नहीं। तो जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो वैसी ही बात सोचता है, वैसी बात कर पाता है। तो उनकी एक की तुलना हम कभी किसी से, जैसे बीज है, सॉरी, नहीं कर सकते। पत्ता है, पत्ते की तुलना हम कभी टाल से नहीं कर सकते, टाल टालियों की तुलना कभी तने से नहीं कर सकते, ऐसे करके उल्टा वृक्ष। तो आप लोगों को समझ गए बात, दीदी। हाँ मतलब हाँ, तो कहने का है सबको कितना भी उनका मेंटल लेवल ऊंचा हो जाए लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कभी डेवलप नहीं हो सकता, भले वो कितना भी ऊंचा कर लें, वो रहेंगे अपने ही तरीके, हाँ, व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक जगत प्रकृति में। का स्तर है ना, प्रकृति का स्तर है। इसीलिए जो अध्यात्म है वो बिल्कुल उल्टी बात करता है। वो क्या कहता है, पुरुष के तल पर आ जाओ, तुम तल ही छोड़ दो वाला, उस तल पे कितना भी रहोगे तुम मजबूर ही रहोगे, वहां वो भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर दान पुण्य नहीं करेंगे तो अंदर से खाएगा कि नहीं, उनको खाएगा, खाता है। यदि आध्यात्मिक उसमें बुद्धि उनकी आ जाएगी तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना साम्राज्य छोड़ के चले गए थे दुनिया दुनिया को जगाने के लिए, फिर वो कार्य करेंगे। हाँ, बदल जाएगा, मतलब कुछ तो बदलाव दूसरा टाइप का हो जाएगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध हुए वो, तो कोई एक वो हुए, सब नहीं बन हाँ सकते ना। हाँ।